सारी सब्जियों और पनीर से भरा हुआ गर्मा गर्म भाप में पका हुआ मोमोज घर पर बनाइए बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर मोमोज बनाने के लिए लिया है गाजर और पत्ता गोभी, जिसे साफ पानी से धोकर कद्दूकस कर लिया है। इसी के साथ हमने और भी चीजें ली हैं। मैंने यहाँ लिया है पनीर और सोयाबीन। सोयाबीन को मैंने भिगोकर मिक्सी जार में ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं लेती हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई को फ्लेम ऑन कर रख देती हूँ और इसमें डाल दूंगी ऑयल। तो चलिए हम यहाँ ऑयल डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें मैं अदरक का पेस्ट डालूंगी आधा टेबल स्पून। आज के मोमोज बिल्कुल मार्केट जैसे हम बनाएंगे घर पर। तो यहाँ पर अदरक के साथ अब हम इसमें पत्ता गोभी को भी ऐड कर देंगे। देख सकते हैं पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक कद्दूकस किया है मैंने। साथ में मैं ऐड करूंगी गाजर को। गाजर पत्ता गोभी से काफी अच्छा टेस्ट आएगा मोमोज का। और यहाँ ढेर सारी चीजें हम आज मोमोज में डालने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है सोयाबीन, जिसे मैंने पानी में पहले भिगो दिया था, फिर सोयाबीन भीग गई तो इसे मैंने मिक्सी जार में ब्लेंड कर लिया। इसी के साथ मैं मिला रही हूँ यहाँ पर पनीर। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम की करीब पनीर लिया है, जिसे हाथों से ही मैश कर डाल देंगे हम। और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया फ्रेश, जिससे टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा मोमोज का। साथ में मिलाएंगे हम इसमें नमक। तो यहाँ आपको नमक स्वाद अनुसार मिला लेना है। थोड़ा सा नमक इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी सारी सब्जियां भी ली हैं, इससे अच्छे से सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। साथ में लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं आधा टेबल स्पून के करीब। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है पत्ता गोभी, गाजर, सोयाबीन और पनीर। इन सभी चीजों को मिक्स कर अगर आप मोमोज बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्टफिंग को बनाने के लिए 1 चम्मच ऑयल का ही यूज किया है। बहुत ही कम से कम ऑयल में ही आपको स्टफिंग को तैयार करना है, क्योंकि अगर ज्यादा ऑयल अगर आप इसमें डाल देंगे तो स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा मसाला तैयार हो गया है मोमोज का, और सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई। मैं इसे लगातार चला रही थी, इसी तरह से आपको इसे बना लेना है। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ हमारी मोमोज की स्टफिंग बनकर तैयार हुई है, एकदम कलरफुल। तो चलिए इसको अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर फिर इससे हम बनाएंगे बिल्कुल नए डिजाइन के मोमोज। और यहाँ इसे अब एक बार और मिक्स किया और फ्लेम को ऑफ कर दिया मैंने। तो चलिए अब हम डो को तैयार करेंगे मोमोज बनाने के लिए। इसके लिए एक बड़े बाउल में आपको मैदा लेना है 500 ग्राम, जिसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालना है आपको। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स करना है। तो यहाँ मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि नमक जो है अच्छे से मिक्स हो जाए मैदे के साथ। और अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो को तैयार कर लेंगे। आपको ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है मोमोज बनाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और फटाफट से डो को तैयार करते हैं। आज के मोमोज एकदम टेस्टी और सॉफ्ट बनने वाले हैं, जिसे खाते ही आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप, बहुत ही इजी है। और इस तरह से घर पर एक बार मोमोज ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं डो तैयार हो गया है। मैंने ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाया है, इस तरह से आपको डो इसका लगा लेना है मोमोज का। अब यहाँ पर हम बनाएंगे मोमोज। तो चलिए स्टफिंग यहाँ ठंडी हो गई है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। स्टफिंग को आपको कुछ इस तरह से बना लेना है पहले ही। और यहाँ स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है। बाउल में निकालने के बाद हम यहाँ पर अब इसके मोमोज बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी और आपस में अच्छे से ये मिक्स भी हैं। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और एक लोई लेकर हम बेलन से इसे बेल लेते हैं। काफ़ी पतली लेयर हमने बेली है। तो यहाँ पर अब मैं ऊपर इसके स्टफिंग को रखूंगी। तो चलिए थोड़ा सा मिश्रण रख देते हैं इस तरह से। यहाँ मैं नए डिज़ाइन के मोमोज बना रही हूँ आज। इस तरह से 2 चम्मच स्टफिंग रखने के बाद आपको दोनों लेयरों को बीच में से जॉइंट कर देना है। इस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं ऐसे बीच में से फोल्ड कर दीजिए। और साइड में से फोल्ड नहीं करना है आपको, साइड में से कुछ इस तरह से फोल्ड कीजिए इस मोमोज को। बिल्कुल अच्छा सा इसका डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। इस तरह से मैंने यहाँ लेयर को फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड से भी मोमोज को घुमाकर इसी तरह से आपको
फोल्ड करना है, इसकी किनारी पकड़ते हुए इसको ज्वाइन करते जाना है दूसरी लेयर के साथ। और यहाँ हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से हमने लेयर को बंद कर दिया है, ये खुलेगी नहीं। और देख सकते हैं डिज़ाइन कितना अच्छा आया है मोमोज का। इसी तरह से हम मोमोज बनाएंगे सभी। और यहाँ मैंने एक और लोई लेकर इसको भी बेल लिया है। एकदम पतली लेयर अगर आप बनाते हैं मोमोज की तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं मोमोज। और यहाँ इस तरह लेयर को हाथ पर रख लीजिए और इसमें स्टफिंग रख दीजिए, बीच में सेंटर में रखना है आपको। तो यहाँ जितनी स्टफिंग आपको रखनी है उतनी रख सकते हैं। और फिर दोनों लेयर को पकड़ने के बाद आपस में इस तरह से बंद कर देना है बीच में से। और फिर यहाँ पर दोनों साइडों से आपको डिज़ाइन में फोल्ड करते जाना है। इस तरह से एक लेयर का डिज़ाइन बनाकर दूसरी लेयर से इस तरह से जॉइंट करते जाइए। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से आपको मोमोज को फोल्ड कर देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर मोमोज को फोल्ड कर रही हूँ। एकदम नए डिज़ाइन के मोमोज बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से हम सभी मोमोज को बनाकर एक एक कर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा डिज़ाइन आया है मोमोज का। और इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ और फटाफट से एक एक कर सभी मोमोज को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर मोमोज बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आया है। तो चलिए इसे भाप में हम पकाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई ले लीजिए जिसमें सब्जी बनाते हैं नॉर्मल। उसमें आपको पानी डाल देना है 1 लीटर के करीब और इसको गर्म कर लेना है। अब एक छन्नी लेनी है कुछ इस तरीके की जिसमें छेद होते हैं। और अब इसमें आपको ऑयल को ग्रीस कर देना है ताकि जब हम इसमें मोमोज को रखेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए ऑयल मैंने ले लिया है। इस ब्रश से ऑयल को अच्छे से मैं लगा देती हूँ छलनी पर। इससे बिल्कुल भी मोमोज जो है वो छलनी से नहीं चिपकेगा और अच्छे से पक जाएगा भाप में। तो चलिए एक एक कर मैं यहाँ मोमोज को रखती जाऊंगी। छलनी में जितने मोमोज आएंगे हम उतने मोमोज को यहाँ पर रख देंगे। मैं यहाँ पर कढ़ाई में मोमोज को पकाऊंगी। इस तरह से आप बिल्कुल इजी तरीके से मोमोज को भाप में पका सकते हैं। इसके लिए कोई आपको स्टीम कुकर नहीं चाहिए, सिर्फ कढ़ाई और छलनी में ही आप मोमोज को भाप में पका सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने छलनी में इस तरह से मोमोज को रख दिए हैं और इसमें एक और मोमोज को रख देती हूँ मैं बीच में। और अब यहाँ सभी मोमोज छलनी में आ चुके हैं। इसे अब एक ढक्कन से आपको कवर कर देना है। तो इसके लिए मैं इसी साइज़ की एक प्लेट ले लेती हूँ, बड़े साइज़ की। इसको आपको ढक्कन से ढककर 5 मिनट तक पका लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ कवर कर दिया है। 5 मिनट बाद आप इस ढक्कन को हटाकर चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मोमोज अच्छे से पक चुके हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ अभी बंद कर दिया है। और यहाँ मैं एक मोमोज को चेक करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमने बनाए हैं। इसकी लेयर हमने बिल्कुल पतली रखी है जिससे कि जो वेजिस है वो दिख रही हैं। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए इसे। और ये लीजिए छलनी ठंडी हो जाए वैसे ही आप इसको उतार लीजिए और गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कीजिए। तो बिल्कुल मार्केट जैसे मोमोज यहाँ हमारे बनकर तैयार हुए हैं। लेयर आप जितनी पतली बनाएंगे मोमोज की, मोमोज भी उतने ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने प्लेट में मोमोज को सर्व कर दिया है। और यहाँ मोमोज काफ़ी सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट। यहाँ मैं एक मोमोज को तोड़ के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं सब्जियां हमने बहुत ही अच्छे से भरी है मोमोज के अंदर। साथ में मैंने यहाँ बनाई है मोमोज की तीखी चटनी। इसके साथ इस तरह से डिप कर आप एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।